नाज़रीन, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शेरी ने दूसरों के लिए जो जाल बिछाया था, किस्मत ने इसे इसी जाल में ला खड़ा किया। इसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि इंतकाम की आग में वो अपनी ही बेटी की खुशियां छीन लेगी। जब शेरी को मालूम होता है कि अरीशा माँ बनने वाली है तो इसके दिल में नफरत मजीद बढ़ जाती है। वो एक ऐसा खतरनाक कदम उठाती है जिसके नतीजे में अरीशा अपना बच्चा खो देती है और फिर सारा इल्जाम जायशा और आलिया पर डाल दिया जाता है। अरीशा इस सदमे से टूट जाती है और कुछ अरसा तक हकीकत को समझ ही नहीं पाती, लेकिन ज्यादा देर तक सच छुप नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता शेरी के तमाम राज अरीशा के सामने आ जाते हैं। अपनी माँ की हकीकत जानकर वो टूट जाती है और कहती है, मुझे कभी यकीन नहीं था कि एक माँ अपनी ही औलाद की खुशियाँ छीन सकती है। आपने सिर्फ मेरा बच्चा नहीं छीना बल्कि माँ के रिश्ते का एहतराम भी खत्म कर दिया। आज के बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी तरफ अरसलान फिजा से कोर्ट मैरिज करके इसे घर ले आता है। फिजा की माँ शेरी के तमाम राज जानती होती है, इसीलिए वह हर मौका पर इसे ब्लैकमेल करती है। शेरी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि इसे डर होता है कि अगर हकीकत हामिद के सामने आ गई तो इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। वो अपने ही घर में बेबस होकर रह जाती है। उधर जायशा अब भी सुफियान की वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ती। आखिरकार अरीशा मजीद खामोश नहीं रहती। वो हामिद को सब कुछ सच सच बता देती है कि जायशा बेकसूर थी और सारी साजिश शेरी और अरसलान ने मिलकर रचाई थी। फिर वो सुफियान को भी हकीकत से आगाह करती है और कहती है कि अगर तुम वाकई ही जायशा से मोहब्बत करते हो तो अब वक्त आ गया है कि इससे अपनी गलतियों की माफी मांगो। ये हकीकत जानने के बाद सुफियान, हामिद और अरीशा राफे और आलिया के घर पहुंचते हैं। सुफियान सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए जायशा से माफी मांगता है और कहता है कि वो अपनी माँ की बातों में आकर अपनी मोहब्बत पर शक करता रहा, लेकिन आज इसे एहसास हो गया है कि इसने सबसे बड़ी गलती जायशा पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर की। हामिद भी आलिया से माफी मांगता है और फैसला करता है कि शेरी को इसकी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी, मगर आलिया इसे रोक देती है। वो कहती है कि अगर शेरी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है तो नफरत का सिलसिला यही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात माफ कर देना ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है। आखिरकार तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। जायशा और सुफियान एक बार फिर एक हो जाते हैं और राफे और आलिया के घर खुशियां वापस आ जाती हैं। जब दूसरी तरफ शेरी को अपनी तमाम गलतियों का एहसास होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो बार बार हामिद से माफी मांगने की कोशिश करती है, मगर हामिद साफ अल्फाज में कह देता है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। सुफियान भी अपनी माँ से नजरें मिलाने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि अरीशा इस औरत को माँ कहने से इनकार कर देती है जिसने इसकी गोद उजाड़ दी। यहाँ तक कि अरसलान भी अपनी माँ से दूरी इख्तियार कर लेता है क्योंकि इसे एहसास हो जाता है कि शेरी की साजिशों ने पूरे खानदान को तबाह कर दिया। शेरी हर रोज अपने बच्चों के करीब जाने की कोशिश करती है, इनसे बात करना चाहती है, इनके दिल में दोबारा अपनी जगह बनाना चाहती है, मगर हर बार इसे खामोशी और बेरुखी का सामना करना पड़ता है। अपने ही घर में वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। तब इसे एहसास होता है कि इंसान अपने गुनाहों से तो माफी मांग सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते दोबारा जोड़ना हमेशा आसान नहीं होता। यही पछतावा शेरी की सबसे बड़ी सजा बन जाता है और वो जिंदगी भर अपनी गलतियों के बोझ के साथ जीने पर मजबूर हो जाती है।